हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 11.4 और इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज। फर्स्ट में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और सेकेंड में दिया हुआ है 0.63 मीटर। तो चलिए इसको फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए रेडियस दिया हुआ है तो गिवन रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है ऑफ द स्फीयर V इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही फॉर्मूला होता है। इसमें R जो है रेडियस होता है, इसमें पुट कर देंगे 4/3। पाई का वैल्यू आपको 22/7 दिया हुआ है, तो इंटू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यू है। तो R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्या हो जाएगा क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 के पावर 3 है, तो इसको 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू, अब 3 से कोई भी डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में ऊपर में कोई नहीं आएगा, तो 4 इंटू 22 इंटू 7 को 7 से करेंगे तो कितना होगा 49/3। अब इसको 22 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 88 और 4 9, सेवन 9 हो जाएगा। 2 यानी 4312, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपन 3 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4312 को 3 से डिवाइड कर दी, 3 1 जा 3, 1 3 3 4 जा 12, 1 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 आ जाएगा, 3 7 जा 21 1। इसको हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1437, यानी ये हो जाएगा 1437 डिवाइड 3 है ही, और रिमाइंडर 1 है तो रिमाइंडर को 1 ऊपर में लिखते हैं, इतना हो गया। और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में R इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.63 मीटर। ये आपको R इक्वल टू मीटर में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम V इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इक्वल टू 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना आएगा 22/7 इंटू आर क्यूब, इसको क्या लिखेंगे 0.63 का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू, अब देखिए 0.63 के पावर 3 है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, ये मल्टीप्लाई करना है।
अब इसको मल्टीप्लाई देखिए और करके डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट है, पॉइंट को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 63/100 हो जाएगा। इसमें भी पॉइंट को हटा देंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, जितना डिजिट रहता है उतना नीचे में 0 होता है। इसमें भी वही करेंगे। अब देखिए अभी पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, तो अब इसको काट दीजिए, 7 9 जा 63 हो गया। 3 से इसको काट देंगे 21, 4 से इसको काट देंगे 100 को 25, 11 2 जा 22, 52 जा, ये हो गया। अब देखिए कोई किसी से नहीं करता है, तो कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर में कितना हो जाएगा, 11 इंटू 9 इंटू 21 इंटू 63, नीचे में कितना होगा 25, 5 या 1 2 5 और 1 2 3 3 0 है, ये हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 11 9 जा कितना होगा 99 और 21 को पहले 63 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 63 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 12 3, इतना हो गया। अब इसको 99 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 2 3 और 11 9 या 99 से इसको कर दीजिए, इलेवन हो जाएगा, 3 9 जा, इसको ऐड कर देंगे 7 7 और इतना आपको ऊपर में आ जाएगा। तो 1 3 0 9 7 7 अपॉन 1 2 5 0 0, ये आ गया आपको। अब इसको डिवाइड करेंगे, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 1 3 0 9 7 7 है और 1 2 5 0 0, सबसे पहले 1 जा हो जाएगा, 1 2 5 7 हो गया, 7 9 5, ये दोनों कट गया, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट देंगे, यहां पर 0 देंगे। अब फिर भी जो है नहीं हुआ तो क्या देंगे, फिर यहां पर 0 देंगे और यहां पर 0 देंगे, तो अप्रोक्स में आपको 1.05 यानी इतना ही करना है, क्योंकि इतना 5 जाए नहीं कटेगा तो नहीं, तो इसको हम काट के कितना लिखेंगे 1.05, क्या है मीटर क्यू है, तो मीटर क्यू आंसर हो जाएगा। यहां पर अप्रोक्स दे दीजिएगा क्योंकि पूरा पूरी नहीं डिविजिबल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 ही का था दोनों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और 0.2 इंच। देखिए फर्स्ट गिवन क्या है, डायमीटर स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, डी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमको निकालना है, तो रेडियस इक्वल टू क्या
रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू d/2 हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आपको रेडियस हो गया। कहता है जो फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, कितना वाटर उससे अलग होगा। तो अब कितना वाटर अलग होगा, तो उसमें जितना वाटर रहेगा उतना ही अलग होगा, तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब उसमें वाटर कितना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम of a solid spherical ball कितना हो जाएगा, v स्फेयर है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब 14 का क्यूब, यही हो। अब 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 14 इंटू 14 इंटू 14। अब इसमें देखिए कट रहा है 7 2 जा 14 और 3 से कोई भी नहीं कट रहा है, ऊपर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14 और नीचे में कितना है सिर्फ ओनली 3 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए देखिए 22 2 जा 44 और 4 जा तो 176 होगा। इस तीनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 होगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 होगा अपॉन 3 हो जाएगा। अब देखिए 196 को 176 से मल्टीप्लाई करते हैं, शायद इतना ही आएगा मल्टीप्लाई। यहां पर लिखेंगे कितना 34496/3। अब 3 से इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, चलिए इसको डिवाइड करते हैं कितना आता है, तो 34496/3 3 1 जा 3 कट गया 4 3 1 जा 3 फिर 4 उतरेगा 3 4 जा 12 2 हो गया 9 9 जा 27 6 8 जा 24। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी 11498। नीचे में 3 है तो डिनोमिनेटर 3 होगा और रिमाइंडर 2 बचा हुआ है तो इतना 2 हो जाएगा, इतना है। और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। और वॉल्यूम निकालना है, निकाले क्या है वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम में क्या होता है, इसका पावर 3 हो जाता है। यही आपको आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 2 का 2 नंबर। इसमें जो है डायमीटर कितना है, 0.21 मीटर। 0.21 मीटर। इसमें रेडियस निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.21 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 0.21, 2 1 जा 2, फिर 0 होगा, 2 5 जा, इतना मीटर आपको रेडियस निकलेगा। इसका रेडियस 0.105 हो जाए। अब हमको निकालना क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्ले, यानी वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम V इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 0.105 का होल क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.105 इंटू 0.105 इंटू 0.105। इसको हम पॉइंट, इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में 1 पे 30 आ जाएगा। इसमें भी वही होगा, नीचे में 30, इसमें भी नीचे में 30। अब इसमें इसका पॉइंट हट गया। देखिए अब इसको 7 से काट देते हैं, 15 हो जाएगा। और 3 को 15 से, यानी 3 5 जा 15। अब नीचे में इतना, अब ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन नीचे में कितना डिजिट है, 1 पे 3 3 6 3 9। इसको डिवाइड करना है। इसका आंसर आपको आ जाएगा 0. यानी 0.0004851 मीटर की। अब देखिए इसको कैसे करते हैं डिवाइड। तो जैसे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 105 इंटू 105 तो कितना होता है, तो 105 और 105 अब 5 जा कितना होगा, यानी यानी 105 पहले इन तीनों को करते हैं तो 1055 5 जा कितना होगा, 5 2 5। 105 को 5 से करेंगे तो 5 2 5 और 105 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। इतना हो गया। अब 22 को 4 से करेंगे तो कितना होगा, 88। 88 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
0.00154। देखिए कितना आया, कितना आ गया, देखिए 4851 पे 3 जीरो, डिवाइड इसे कितना जीरो है, 1 पे 9 जीरो है। यहां पर 3 जीरो कट हट जाएगा, हट गया तो कितना बच गया, 4851 अपॉन 1 पे 6 जीरो आ गया। अब बताइए 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे में जितना जीरो है तो पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, उतना डिजिट होना चाहिए। तो 4 यहाँ पे डिजिट है, तो यदि इधर से कितना जीरो लेंगे, 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 जीरो, 4851 मीटर क्यूब। इसीलिए ये हुआ 0.00485। यही आपको आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थ्री कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल is 4.2 सेंटीमीटर। What is the mass of the ball if the density of the metal is इतना दिया हुआ है। तो हमको मास निकालना। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले देखिए मास जो होता है, मास किसी भी चीज का जो हम निकालते हैं, जैसे मास ऑफ द बॉल, इसका फार्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहां पर बॉल है तो इसी का बॉल का डेंसिटी दिया हुआ है, ये द डेंसिटी ऑफ द मेटल, मेटल का डेंसिटी दिया हुआ है, और वॉल्यूम हमको निकालना। इसमें मास निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, याद रखना। तो अब हमको डेंसिटी यहां पर दिया हुआ है, और वॉल्यूम क्या है, स्फेयर है, तो स्फेयर का जैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं उसी तरह स्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे, जिसमें कि डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है आपको, डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल, यानी डी इक्वल टू दिया हुआ है आपको 4.2 सेंटीमीटर। तो हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन 2, 4.2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा इतना, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस। अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम V इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर है, मेटालिक बॉल, डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल स्फेरिकल शेप का होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 2.1 का होल क्यूब, क्योंकि रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। अब इससे इसको कैलकुलेट कर देंगे, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा, इसका भी हटा देंगे तो नीचे में 10, इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा। 7 3 जा 21, 3 3 कैंसिल, बस हो गया। अब ऊपर में कितना हो गया, 22 4 जा, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा, इंटू 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 441 हो जाएगा, अपॉन 3 जीरो है नीचे में तो 1000 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके
1000 से डिवाइड करेंगे, वही होगा वॉल्यूम। तो देखिए 441 को 88 से मल्टीप्लाई करते हैं, 48 35 8 35 8 कितना हो गया 38808 डिवाइड 1000। अब नीचे में 30 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 38.808 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हुआ वॉल्यूम। अब हमको निकालना क्या है, मास ऑफ द बॉल। तो देखिए इस फॉर्मूला को यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू डेंसिटी दिया हुआ है 8.9 इंटू वॉल्यूम निकला 38.808। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले पॉइंट को हम जो है हटा देते हैं, जैसे 38808 हो गया, इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो 89 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 हो जाएगा। दो कितना हो जाएगा 3453912। अब हमको मास निकालना है, तो मास कभी भी होगा तो ग्राम में ही होगा। अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, इधर 1 डिजिट, तो 3 प्लस 1 4 डिजिट हो गया, तो इधर से 1 2 3 4 यहां पर पॉइंट होगा, यानी 345.3912 ग्राम हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, द डायमीटर ऑफ द मून is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मान के चलिए ये हो गया डायमीटर अर्थ, सपोज ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया, तो इसका जो डायमीटर है हम मान लेते हैं d है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा d/4। यही क्वेश्चन में ये हो गया अर्थ और ये हो गया मून। स्फेरिकल होगा, तो यहां पर हम जो है लिखेंगे लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इक्वल टू डी। डी मान लेते हैं, तो डायमीटर ऑफ
इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/4, कहता है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी डायमीटर ऑफ द अर्थ जो है d, तो इसका क्या होगा 1/4, यानी d का 1/4, 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा d/4, ये हो गया। अब जब d डायमीटर है, देखिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अर्थ का रेडियस r इक्वल टू d/2, डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है रेडियस, और इसका कितना हो जाएगा r इक्वल टू d/4/2 इक्वल टू d/4 इंटू 1/2 इक्वल टू d/4 2 जा 8। तो देखिए अब हमको रेडियस निकल गया, डायमीटर रेडियस मून का जो है, सॉरी रेडियस अर्थ का जो है d/2 हो जाएगा, और मून का रेडियस d/8 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, r1 मान लेते हैं इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2, और r2 मान लेते हैं रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ द मून इक्वल टू कितना हो जाएगा d/8 हो जाएगा। अब हमको दोनों का रेडियस निकल गया, हमको निकालना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो हम v1 मान लेते हैं वॉल्यूम, v1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, और v2 मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द मून। तो बताइए फार्मूला क्या यूज होगा, v1 इक्वल टू 4/3 पाई r3 होता है स्फेयर का वॉल्यूम, तो यहां पर अर्थ है तो r1 क्यू हो जाएगा, और v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई, यहां पर r2 माने हैं तो r2 का क्यू हो जाएगा, यही होगा। अब v1/v2 कहता है व्हाट फ्रैक्शन, तो दोनों को फ्रैक्शन में कर देंगे, तो v1/v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यू अपॉन 4/3 पाई r2 क्यू। अब देखिए इसमें 4/3 कैंसिल, 4/3 पाई पाई कैंसिल, तो v1/v2 इक्वल टू r1 क्यू अपॉन r2 क्यू, या v1/v2 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं r1/r2 का पूरे क्यू होल क्यू हो जाएगा। अब हम r1 और r2 का मान पुट कर देंगे, तो r1 क्या है, देखिए ये r1 हो गया और ये r2 हो गया, तो v1/v2 इक्वल टू, देखिए r1 बराबर क्या है d/2 अपॉन d/8, इसका पूरे का क्या हो जाएगा होल क्यूब, यही हुआ। अब देखिए v1/v2 इक्वल टू d/2 इंटू 8 ऊपर जाएगा अपॉन d का होल क्यूब, d कैंसिल, 2 4 जा 8, तो क्या हो जाएगा v1/v2 इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, तो v1/v2 इक्वल टू 64, क्योंकि 4 4 जा 16 4 जा 64, यही होगा आंसर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, मतलब कहता है लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमी स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर हो। मतलब आपको डायमीटर दिया हुआ है और वॉल्यूम निकालना है, मतलब मिल्क जो है कितना मिल्क जो है एक हेमी स्फेरिकल कटोरा जो होता है बॉल उसमें आ सकता है। तो हमको जो है हेमी स्फेरिकल बॉल का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, जिसमें कि आपको डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है गिवन डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल। तो डायमीटर को हम मान के डी डिनोट करते हैं, स्मॉल डी ले लेते हैं। तो डी इक्वल टू दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल आर ले लेते हैं इक्वल टू डी अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा, यहां पर पॉइंट हो जाएगा 2 2 जा 4, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस निकल गया। अब वॉल्यूम निकाल देंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, V इक्वल टू हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब 5.25 का होल क्यूब हो जाएगा। 2/3 22/7 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 303 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर मल्टीप्लाई करके और इसको डिवाइड करेंगे नीचे से तो 303 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। हमको निकालना क्या है, लीटर में निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर्स होता है। तो यहां पर इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके जगह पे 303/1000, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर्स हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 0.303 लीटर्स, यही आंसर हो जाएगा।